अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। कुछ रिसेंटली मोबाइल की प्राइसेस चेंज हुई हैं उसकी बात करेंगे, कुछ अपकमिंग डिवाइसेस की बात करेंगे और कुछ रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेस के बारे में बताना है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे रिसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रिसेंटली मोबाइल प्राइस चेंजेस के अंदर आज हमारे पास एक मॉडल है Realme C25 की प्राइस चेंज हुई है। 30,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था। यहाँ पे 3,000 रुपये का प्राइस कट लगा है। अब 27,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है और लॉन्चिंग के वक्त ही मैंने बताया थोड़ा सा लिटिल बिट मुझे ओवर प्राइस लग रही है डिवाइस, तो अभी कुछ बेहतर हुई है प्राइस। लेकिन अगर 25,000 होती तो मैं यहाँ पे कह सकता था कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होने वाली है। बाकी आपको ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तकरीबन 24,500 या 25,000 रुपये की प्राइस के अंदर आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगी डिवाइस। तो रिसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस में यही अपडेट है हमारे पास। इससे पहले की जो अपडेट्स थी वो हमने लास्ट टेक न्यूज़ में इंक्लूड कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेस की बात करें तो रिसेंटली आपने देखा Mi 11 Xiaomi ने अपनी फ्लैगशिप डिवाइस पाकिस्तान में लॉन्च कर दी 1,45,000 रुपये की प्राइस के अंदर। तो प्राइस को लेके मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रही है डिवाइस। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये प्राइस, क्योंकि वेरिएंट भी अगर हम देखें तो ये 8GB रैम विद 256GB रोम का वेरिएंट लेकर आए हैं। अगर ये 12GB रैम का वेरिएंट होता तो मैं कह सकता था कि ये वाकई प्राइस जस्टिफाई कर रही है 1,45,000 रुपये। लेकिन मैक्सिमम प्राइस ये 8GB 256GB रोम के वेरिएंट की आई थिंक 1,30,000 रुपये तक होनी चाहिए थी। ये थोड़ी सी ओवर प्राइस लग रही है डिवाइस। स्नैपड्रैगन 888 108 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप और इसके अलावा यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले, क्वाड HD डिस्प्ले मिल रहा है। तो स्पेक्स काफ़ी अच्छी हैं, फ्लैगशिप वाली स्पेक्स हैं, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा ओवर लग रही है। और Xiaomi की तरफ से अक्सर हमने देखा है जो इस तरह की फ्लैगशिप डिवाइसेस आती हैं, एक तो बहुत लिमिटेड होती हैं, दूसरे कुछ टाइम बाद इन पर बहुत बड़ा प्राइस कट लग जाता है या कुछ डील्स इस तरह किया जाती हैं। जिस तरह हमने रिसेंटली देखा Poco F2 Pro पहले जब लॉन्च हुआ था तो कितने का महंगा लॉन्च हुआ था, 1 लाख से ऊपर की डिवाइस थी। फिर उसके बाद ये कुछ डील्स में आ गई थी 80,000 रुपये की प्राइस में, 90,000 रुपये की प्राइस के अंदर, और अब 66,000 रुपये की प्राइस के अंदर मोबाइल वीक दराज पे आ रही है। तो यहाँ पे Xiaomi की डिवाइस में बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्राइस कट लग जाता है। तो इस वजह से Xiaomi की डिवाइसेस फ्लैगशिप डिवाइसेस को लोग लेने में डरते हैं। सैमसंग की डिवाइस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा अपकमिंग डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पे Redmi की तरफ से Redmi Note 8 का 2021 वर्जन अपकमिंग है पाकिस्तान के अंदर। कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि Redmi Note 8 2021 बहुत जल्दी पाकिस्तान में ऑफिशियल होने जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि Redmi Note 8 और Redmi Note 8 2021 में डिफरेंसेस क्या हैं और क्या प्राइसेस के अंदर आ रहा है, क्या यहाँ पे चेंजेस की गई हैं 2021 के वर्जन के अंदर, और क्या वजह थी कि Redmi Note 8 के ही 2021 वर्जन को लेके आए रहे हैं। इससे पहले भी कुछ मॉडल्स आ चुके हैं, Note 7 भी था, फिर Note 10 भी था, Note 9 भी था। तो क्या वजह है कि सिर्फ Note 8 का ही 2021 वर्जन लेके आ रहे हैं? तो यहाँ पे रीज़न ये है कि Redmi Note 8 जो सीरीज़ थी, Redmi Note 8 सीरीज़ का Redmi Note 8 ये बहुत ज़्यादा सेल हुई थी, मोस्ट सेलिंग डिवाइस थी Xiaomi की तरफ से Redmi सीरीज़ के अंदर। इसी वजह से Redmi Note 8 को नया वर्जन दोबारा से 2021 करके लेके आ रहे हैं और बहुत कम चेंजेस की गई हैं। ज़्यादातर स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे सेम हमें मिल रही हैं। 6.3 इंच का IPS डिस्प्ले वहाँ पे भी मिल रहा था Redmi Note 8 जो 2021 वर्जन था, और 2021 के अंदर भी यही डिस्प्ले में मिल रहा है। यानी डिस्प्ले के अंदर कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगी, डिज़ाइन भी तकरीबन वही मिल रहा है हमें। इसके अलावा कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम रखा गया है जो कि 2020 वर्जन के अंदर था। 2021 के अंदर भी सेम कैमरा सेटअप रखा गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है। 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के 4 कैमरे बैक साइड पे हैं। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, यही हमें स्पेक्स मिल रही थी Note 8 2020 के अंदर भी और Note 8 2021 में भी मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो चेंजेस की गई हैं वो प्रोसेसर के अंदर की गई हैं। मेन चेंजेस यही हैं। यहाँ पे Redmi Note 8 2021 के अंदर स्नैपड्रैगन 662 को यूज़ किया गया था, जबकि 2021 के अंदर MediaTek Helio G85 को यूज़ किया गया है। तो मेन चेंजेस यही हैं 2021 के अंदर G85, और इसके साथ आपको GPU भी चेंज मिलेगा। माली G52 का GPU मिल रहा है, ऑक्टा कोर CPU मिलेगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट हुआ है, क्योंकि Redmi Note 8 2020 Android 9 पे आया था
और वो अपग्रेड हुआ था सिर्फ एंड्रॉयड 10 तक, लेकिन यहाँ पे आपको आउट द बॉक्स एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा और MUI 12.5 देखने को मिलेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा प्रोसेसर के अंदर अपग्रेड किया है, चिपसेट चेंज की है, CPU चेंज किया है, लेकिन बाकी स्पेक्स वही हैं, बैटरी वही मिल रही है, फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी वही मिलेगी, वही इसी तरह स्पेक्स, कैमरा, डिस्प्ले, डिज़ाइन सब चीज़ें वही मिल रही हैं। तो बहुत जल्दी पाकिस्तान में आने वाली है। प्राइजेस की अगर बात करें तो Redmi Note 8 2020 जो था वो लास्ट जो डिसकंटिन्यू हुआ है वो 30,000 रुपये की प्राइस के अंदर हुआ है, 30,000 रुपीज़ में। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो उसका नया वर्जन आ रहा है ये भी तकरीबन इसी प्राइस के अंदर आएगा, 30,000 से 32,000 रुपीज़ तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है और इसी महीने लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा मजीद अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ अपकमिंग डिवाइसेस के हवाले से लास्ट टेक न्यूज़ में मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ और मजीद कुछ अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फिनिक्स की तरफ से एक डिवाइस आनी है, लेकिन थोड़ा सा लेट अगस्त या सितंबर में आनी है। ये इन्फिनिक्स की 0 सीरीज़ के अंदर एक डिवाइस होगी, या तो 09 भी हो सकता है या 0X के नाम से भी एक डिवाइस हो सकती है, यानी 010। आप देखते हैं कि 09 को स्किप करता है इन्फिनिक्स और डायरेक्ट 0X पे जाता है या फिर 09 लेके आता है। तो अभी यहाँ कोई कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक या अगस्त या सितंबर में ये डिवाइस पाकिस्तान में आएगी। अभी कुछ डिवाइसेस इन्फिनिक्स की तरफ से नहीं आ रही। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आया और इन्फिनिक्स हॉट 10s आया, तो इन डिवाइसेस को भी चलना मार्केट में। इसके बाद अगस्त या सितंबर तक हमें वेट करना होगा नई डिवाइसेस के लिए। तो अपकमिंग डिवाइसेस के हवाले से पाकिस्तान में जो आने वाली हैं कुछ यही न्यूज़ थी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कुछ डिवाइसेस ऐसी भी हैं जो कि डिसकंटिन्यू होने जा रही हैं, जिनके लास्ट स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं। इनको बाय करने से बेहतर है कुछ और ऑप्शंस आपके लिए आपके पास मिल जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पे ओप्पो की तरफ से भी कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे ओप्पो A53 है। ओप्पो A53 का लास्ट स्टॉक है मार्केट में, सिर्फ एक ही कलर में है, ब्लैक कलर में है और ये डिसकंटिन्यू होने जा रहा है। इसके बाद इसकी नई शिपमेंट नहीं आएगी, नया स्टॉक नहीं आने वाला। इसी तरह ओप्पो F17 है, ये भी लास्ट स्टॉक है। कंपनी के पास तो उसका स्टॉक नहीं है, लेकिन कुछ डीलर्स के पास या कुछ मार्केट में शॉपकीपर्स के पास स्टॉक होगा, तो वो लास्ट स्टॉक होगा, नया स्टॉक इसका नहीं आएगा। ये भी ओप्पो F17 भी डिसकंटिन्यू हो गया है। इसके अलावा ओप्पो F19 पे प्राइस कट एक्सपेक्टेड है कि प्राइस कट लगने वाला है, तकरीबन 2 से 3,000 रुपये का प्राइस कट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, तकरीबन 36,000 37,000 रुपये तक की प्राइस के अंदर ये आ जाएगा, तो बहुत जल्दी इस पे प्राइस कट भी लगने वाला है। इसके अलावा रीनो 5 का भी ये लास्ट स्टॉक है। रीनो 5 में सिर्फ ब्लैक कलर आ रहा है काफ़ी टाइम से और ये लास्ट स्टॉक है। इसके बाद रीनो 5 की सीरीज़ में से भी रीनो 6 सीरीज़ आएगी, नेक्स्ट मंथ आने वाली है, लेकिन रीनो 5 की डिवाइसेस भी खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा वीवो की बात करें तो वीवो के अंदर Y51s इसका भी लास्ट शिपमेंट चल रही है। स्टॉक बहुत का शॉर्ट है, मार्केट में लिमिटेड स्टॉक है, ये स्टॉक डिवाइस भी बंद होने वाली है। इसके अलावा वीवो में Y31 पे भी एक प्राइस कट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वीवो Y30 35,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे भी 2 से 3,000 रुपये का प्राइस कट एक्सपेक्टेड है कि Y31 पे प्राइस कट लगने वाला है। इसके अलावा वीवो V20 भी डिसकंटिन्यू हो चुका है वीवो V21 आने के बाद, और वीवो X60 प्रो भी डिसकंटिन्यू हो चुका है और बहुत लिमिटेड बहुत शॉर्ट डिवाइसेस आई थी पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद दोबारा इसका स्टॉक नहीं इंपोर्ट किया गया, बस 2 शिपमेंट में स्टॉक आया, उसके बाद तीसरी शिपमेंट इसकी नहीं आई और वीवो की तरफ से यही क्लेम किया जा रहा है कि डिवाइस अब नहीं आएगी, डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इसके अलावा Realme 8 और Realme 8 Pro के बारे में मैंने आपको लास्ट टेक न्यूज़ में बताया था कि इसका भी स्टॉक तकरीबन लास्ट स्टॉक चल रहा है। Realme 8 Pro तो अभी से खत्म हो चुका है, डिसकंटिन्यू मॉडल है, जबकि Realme 8 का भी लास्ट स्टॉक चल रहा है। इसके अलावा Realme C12 भी खत्म हो चुका है, डिसकंटिन्यू मॉडल हो चुका है। Realme 7i पे कुछ लास्ट स्टॉक चल रहा है, तो डील चल रही है, इस पर आपको मार्केट में थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, 1,000-1,500 रुपये की इस पर डील भी है, तो तकरीबन 31,000 रुपये तक की प्राइस के अंदर आपको मार्केट में ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। तो ये थी अभी तक की लेटेस्ट टेक न्यूज़। वीडियो को कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।